वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच जो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमों के दरमियान अहमदाबाद के वेन्यू पर शेड्यूल किया गया था, उसके हवाले से आज सुबह भारतीय मीडिया ने यह खबर दी, ये दावा किया कि यह मैच जो है वो रीस्केड्यूल किया जा रहा है। और उसके चंद घंटों बाद अगेन जो भारतीय मीडिया है उन्होंने यह खबर देना शुरू कर दी कि जनाब अब यह मैच 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। अब उसके हवाले से भारत के सबसे बड़े जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, उनका एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया है उन्होंने, और उन्होंने भारतीय मीडिया के इस दावे की तरदीद की है कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच है वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के ही स्टेडियम पर खेला जाएगा। सो इससे पहले कि मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं, आप जरा ये जो विक्रांत गुप्ता साहब है इनका इंकिशाफ सुने, उसके बाद जो अब असल कहानी खुलकर सामने आई है कि क्यों पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसको रीस्केड्यूल करने की बातें हो रही हैं, उसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और भारतीय जो पंडित्स हैं वो इस सारे मामले में किस तरह से कूदे हैं, पाकिस्तान में क्या चहमगोइयां हो रही हैं, ये भी आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखें। तो आप लोगों ने ये खबर तो देख ली होगी, सुन ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि भारत पाकिस्तान 15 अक्टूबर का मैच वर्ल्ड कप का जो अहमदाबाद में खेला जाना है, शायद उसको मुलतवी किया जा सकता है या शायद मुलतवी, यानी कि रीशेड्यूल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुजरात में 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि फेस्टिवल जो है आप जानते हैं वहां पर बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और बाहर से बहुत लोग आते हैं। अहमदाबाद के लोग बहुत आपको शहर में दिखेंगे जो सारी रात फेस्टिविटीज चलती हैं। और अब सुरक्षा एजेंसी ये कहती हैं कि भाई 15 को ही मैच, 15 को ही नवरात्रि शुरू, तो हम शायद दोनों तरफ वो सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कल यानी कि गुरुवार, थर्सडे, दिल्ली में वर्ल्ड कप कमेटी की मीटिंग है, बीसीसीआई के आला अधिकारियों की मीटिंग है। वो अब ये तय करेंगे कि क्या किया जाए। क्या मैच 15 तारीख को हो सकता है, क्या सेंटर उसमें सुरक्षा दे सकता है, या फिर मैच को जैसे मैंने कहा रीशेड्यूल किया जाए। अब सवाल ये है ना कि ये वर्ल्ड कप का मैच है और इतनी पास आकर जब वर्ल्ड कप के मैच को रीशेड्यूल करने की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ दो टीमों का नहीं होता है, आपको बाकी सारा शेड्यूल सुनिएगा ध्यान से। तो मैं और राहुल कोशिश करते हैं ये समझने की कि और पॉसिबल डेट्स क्या हो सकती हैं। जैसे ये संडे है 15 तारीख को, या तो फिर सीधा सीधा ये होता है कि आप इंडिया के किसी मैच के साथ, किसी और मैच के साथ ये मैच को सीधा सीधा आप बदल दें। मतलब आप कहें कि चलो जी 22 तारीख वाला जो फला मैच है वो अब हम अहमदाबाद में खेल लेते हैं, लेकिन जो 22 खेल रहे था इंडिया वो 15 को खेल लो। लेकिन उसमें आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम का शेड्यूल क्या है। तो फिलहाल जो 14 तारीख की लोग बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 15 को शुरू हो रहे हैं, 14 तारीख यानी कि शनिवार को अगर ये मुकाबला करा दिया जाए तो कैसा हो, उसमें दिक्कत है। अगर आप सिर्फ इस मैच को बदल रहे हैं तो आपको बहुत कुछ बदलना होगा। और राहुल, ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल है, ये हमने 16 तारीख तक का रखा है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का ये जो अहमदाबाद वाला मैच है इसको आप रीशेड्यूल करना चाहते हैं। तो अब 16 तारीख यानी कि 5 तारीख से लेके 16 तक का कैलेंडर आपके सामने है। इस कैलेंडर पर जाएं, इससे पहले आप इंडिया के मैचेस पर नजर एक बार मरवा दीजिए लोगों की क्या हो सकता है। जी, ये जरा ध्यान से सुनना। 8 तारीख से शुरू है चेन्नई में, ऑस्ट्रेलिया में। जैसे आपने कहा कि रीस्केड्यूल किया जाए, जो स्वैप भी करा जा सकता है कि इंडिया का मैच सीधे सीधे आप किसी और वेन्यू से किसी और तारीख पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया का स्केड्यूल क्या है। 8 को आप शुरू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद आप अफगानिस्तान के साथ दिल्ली भी जा रहे हैं, उसके बाद आप 15 तारीख को अहमदाबाद। इस मैच पे और इस वेन्यू पे फिलहाल सवाल है। उसके बाद बांग्लादेश 19-22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड धर्मशाला में खेलेगी इंडिया, और इंग्लैंड के साथ लखनऊ में। वैसे ही उसके बाद 2 क्वालिफायर्स भी हैं, बीच में एक साउथ अफ्रीका का मैच है। पाकिस्तान का जो अब तारीख जो आप सुबह से सुन रहे होंगे कि 14 अक्टूबर को ये मैच खेला जा सकता है, एडवांस किया जा सकता है, पहले खेला जा सकता है। 14 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि 12 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है हैदराबाद में। यानी अगर मैच 14 तारीख को आप रीस्केड्यूल करते हैं तो आप पाकिस्तान को दे रहे हैं कितना वक्त? इम्पॉसिबल, एक दिन का। अगर आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हैं
डे नाइट मैच ये रात को खत्म होता है 10 बजे। 12 तारीख को अगले दिन टीम ट्रैवल करके उससे अगले दिन अहमदाबाद में इम्पॉसिबल। 14 तारीख इम्पॉसिबल है अगर आप पूरा शेड्यूल फिलहाल इस हिसाब से चले। बस आप ये कर दीजिए कि हम 14 तारीख जो है वो इम्पॉसिबल है। अब जनाब 14 तारीख इम्पॉसिबल बनती कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान का जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ जो कि जनाब 12 अक्टूबर को खेला जाना है वो है हैदराबाद में। हैदराबाद का और अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है उसको अगर जनाब मैयर किया जाए तो एरोप्लेन पर जो टाइम लगता है, जो कैलकुलेटेड टाइम इस वक्त गूगल शो कर रहा है, वो लगता है तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट जो हैं वो जनाब आपको पहुंचने में लगते हैं। सो पाकिस्तान की टीम जनाब डे नाइट मैच खेलेगी, लेट नाइट ये मैच खत्म होगा। उसके बाद जनाब पाकिस्तान टीम रात को ही जो पैकिंग है वो करके अहमदाबाद के लिए निकलेगी। सो पाकिस्तान के पास जो लॉजिस्टिक मसाइल का इस वक्त जनाब बहाना है वो पाकिस्तान के बन सकता है। 12 को मैच खेला, 13 का सिर्फ रेस्ट डे और 14 को अगेन मैच। सो पाकिस्तान यहां पे थकावट का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह बात भी रख सकता है कि जनाब हम 15 को नहीं खेल और 14 को नहीं खेलेंगे। सो अगेन जो एक नई चीज बताई जा रही थी भारतीय मीडिया की जानिब से कि जनाब श्रीलंका का जो 10 को मैच है, यानी कि पाकिस्तान और जनाब जो मैच है श्रीलंका का वो 12 की बजाय अगर 10 को करवा लिया जाए तो फिर जनाब इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि श्रीलंका का जो मैच है, जो पहले पाकिस्तान से पहले मैच है, वो किस तारीख को है, क्योंकि उसमें भी जो टाइम है वो बड़ा मैटर करता है। 7 तारीख को श्रीलंका ने जनाब क्वालिफाइड टू जो साउथ अफ्रीका है उसके खिलाफ मैच खेलना है दिल्ली में। सो दिल्ली और हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो भी जनाब कोई कम नहीं है। सो इस वजह से इस वक्त जो सिनेरियोस डेवलप हो रहे हैं उसमें जो स्केड्यूल है उसको सामने रखकर जब देखा जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जो वेन्यू है वो अगर तब्दील कर दिया जाए तो फिर जनाब जो मैच है वो 15 अक्टूबर को खेला जा सकता है। सो अगर वेन्यू तब्दील नहीं किया जाता और मैच को रीस्केड्यूल किया जाता है तो फिर एक और जो चीज है वो सामने आती है और वो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा उसको हाइप मिल रही है और वो है कि जनाब जो भारतीय पंडित्स हैं शायद उन्होंने कोई मैसेज जो है वो कन्वे किया है कि जनाब जो 15 अक्टूबर का दिन है वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं है। 15 अक्टूबर को भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के हाथों छित्रोल उसकी हो सकती है। सो जनाब 15 की बजाय किसी और दिन जो ये जो मैच है इसको स्केड्यूल करा लिया जाए। लेकिन इस वक्त जो अपडेट सामने आई हैं जब उनको देखा जाए और पिछले चंद दिनों के अंदर जो मीटिंग्स हुई, जो इवेंट्स और जो हैपनिंग्स हुई हैं, अगर उन कड़ियों को आपस में मिलाया जाए तो फिर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंडिकेट हो रही है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेंगे, अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर किसी किस्म का जनाब पाकिस्तान को समझौता करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपने प्लेयर्स, अपने स्टाफ की, अपने लोगों की जो शायकीन क्रिकेट ने भारत जाना है मैचेस देखने के लिए, सो उनको वो कुर्बानी का जो बकरा है वो नहीं बनाएंगे। सो इस वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने इस वक्त झुक चुका है। दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड जो खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहता है, जो पाकिस्तान के इसरार के बावजूद जनाब जो पाकिस्तान का मैच है वो अहमदाबाद में खिलाने पर बाजिद था, तो अब जनाब उनको असल समझ आई है कि हम सिर्फ जनाब पैसे के बलबूते पर सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, हमें जनाब जो बाकी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको इज्जत देनी पड़ेगी और अगर उनको इज्जत देंगे तो फिर ही हम वर्ल्ड कप 2023 से कुछ पैसे कमा सकेंगे। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया जा रहा है वो ये है कि जनाब जो नवरात्रि का इवेंट है वो 15 से लेके 24 अक्टूबर तक होना है, यानी कि 9 रातों का ये इवेंट है। सो ये जो डेट्स हैं ये यकदम सामने नहीं आती बल्कि ये डेट्स पहले से डिसाइडेड थी। तो जब भारत की जो वर्ल्ड कप कमेटी है वो वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल आईसीसी के साथ मिलकर जनाब
उसको वो बना रहे थे, तो उस वक्त इस चीज को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया कि भाईजान सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत जो कहता था कि जनाब हमारी जो फोर्सेस हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी जनाब फोर्सेस हैं और सबसे बेहतरीन जनाब उनके पास सलाहियत है, वो बद से बदतरीन हालात में भी जनाब जो सिक्योरिटी है वो जनाब मेहमानों की कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। अब उनकी जानिब से बीसीसीआई को यह कहना कि भाईजान हम जो है वो सिक्योरिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो फिर जनाब उसी चीज को इंडिकेट करता है कि जो रिसेंट डेज में जनाब हैपनिंग्स हुई हैं, जो पसे पर्दा मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स में यह डिसाइड कर लिया गया था कि पाकिस्तान का जो मैच है वो अहमदाबाद से शिफ्ट कर लिया जाएगा। सो अब इस सारे जनाब जब वर्ल्ड कप 2023 के स्केड्यूल को देखा जाता है तो फिर चेन्नई और कोलकाता ये दो ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पर 15 अक्टूबर को ही पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो करवाया जा सकता है। सो अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम तरीन होने जा रहे हैं और इन 48 घंटों में जो असल गेम है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो पाकिस्तान और भारत का मार्की मैच है उसको क्यों तब्दील करने की जो कोशिश है वो अब खुद भारतीय मीडिया कर रहा है, ये समझ आ जाएगी और इसके पीछे यही दो कहानियां निकलेंगी जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जिनके बारे में विक्रांत गुप्ता साहब ने इशारा दिया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।